हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आपका हमारे चैनल MN मैथ एनालिसिस में स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ चित्रकला के। ये आपको पता है कि बार जो हमारे पेपर होने वाले हैं वे हमारे MCQ बेस होने वाले हैं, यानी कि जो हमारे 20 नंबर के हैं वे क्या होने वाले हैं, 20 नंबर के हमारे MCQ होने वाले हैं। और गाइज अब की बार अब से पहले अब तक के हमारे MCQ नहीं हुए, ठीक है। तो इसी के बेस पे जो आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसी के बेस पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेकर आया हूँ, ठीक है। तो भाई आज हम पूरे इस वीडियो में अपने 70 या 65 के बिटवीन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और आपको सभी क्वेश्चन इन्हीं में से मिलेंगे और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है गाइज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा उसने कि चारकोल क्या है। चारकोल क्या है? देखो ग्रेफाइट, लाल रंग, तेल रंग, ये इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं जो हमारा चारकोल है वो एक ग्रेफाइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या कहा है, पेस्टिल रंग किस प्रकार के होते हैं। यानी कि जो पेस्टिल रंग होते हैं क्या होते हैं, स्थायी होते हैं या अस्थायी होते हैं। पेस्टिल रंग बोलते हैं जिनको हम उतारा जा सकता है उनको हम पेस्टिल रंग बोलते हैं। तो अस्थायी होते हैं यानी कि वे स्थायी नहीं होते, उनको हम हटा सकते हैं, क्या होते हैं हमारे अस्थायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्राचीन भारतीय प्रति के अनुसार मुख्य अथवा प्रारंभिक रंग कितने प्रकार के होते हैं। यानी कि जो पहले से हमारे प्राचीन अवधि चली आ रही है उसके हिसाब से जो हमारे मुख्य रंग हैं वे कितने प्रकार के हैं। तो गाइस जो हमारे मुख्य रंग थे वे हमारे 3 प्रकार के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा है समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। आपको पता है समकोण त्रिभुज कौन सा होता है, जिसमें हमारा कितने डिग्री का एंगल बनता है, जिसमें हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है, उसको बोलते हैं हम समकोण त्रिभुज, ठीक है गाइस। उसको हम समकोण बोलते हैं, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। तो समकोण त्रिभुज बोलते हैं जिसका आधार कोण कितना हो, 90 डिग्री हो, ठीक है। और कोण वाले भी की बार क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं। तो यानी कि 7, 3, 4 या 8। तो आपको याद रखना है जो ओस्टवाल्ड है उसमें जो हमारे चक्र में रंग होते हैं वो 8 रंग होते हैं। कुछ इस टाइप का हमारा एक चक्र होता है, ठीक है। और उसमें सभी रंग लाल, बैंगनी, येलो सभी कलर के रंग होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रेखा क्या है। आपको पता है रेखा क्या होती है, अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी मैथमेटिक्स में जो हमारे चैप्टर होते हैं, रेखा बोलते हैं किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को। यानी कि जो हमारे 2 बिंदु होते हैं उसको क्या बोलते हैं, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को हम रेखा बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वैसे तो हम रेखा उस चीज को बोलते हैं जिसकी कोई भी डिस्टेंस ना हो, जिसको हम इनफाइनाइट रूप से दोनों तरफ खींचा जा सकता है, पर यहाँ वो वाला ऑप्शन नहीं है। तो इसको ऑप्शन यही होगा कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। अधिक काली का मतलब है यानी कि ज्यादा डार्क होती है। तो कौन सी होती है, HB पेंसिल का यूज हम अधिक डार्क करने के लिए या कोई भी शेड बनाने के लिए जिससे हम डार्क शो कर सके, HB पेंसिल का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन से है। द्वितीयक रंग किसको बोलते हैं, द्वितीयक रंग हमारे वे होते हैं जिनको मिला करके यानी कि जिनसे और कलर के रंग बनाए जा सकते हैं उसको हम बोलते हैं द्वितीयक रंग। तो द्वितीयक रंग जो हमारा होता है वो होता है हमारा लाल रंग, सॉरी गाइस, जो होता है वो होता है हमारा नारंगी रंग। यानी कि ये जो नारंगी रंग है ये नारंगी रंग किन 2 रंगों से मिलकर बना होता है, पीला और लाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। आपने इंद्रधनुष देखा होगा जो बारिश के मौसम में दिखाई देता है। तो उसमें पूछा है कि इंद्रधनुष में जो हमारे रंग होते हैं वे कितने होते हैं। तो ये जो इंद्रधनुष में हमारे कलर होते हैं, अगर आपने देखा होगा, ये आपने बुकों में पढ़ा भी होगा, तो इंद्रधनुष में जो रंग होते हैं वे हमारे कितने होते हैं, वे हमारे 7 रंग होते हैं, ठीक है गाइस। इंद्रधनुष में जो हमारे रंग होते हैं वे कितने होते हैं, 7 रंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, पेंसिल सेट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है इसने कि हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है। यानी कि जो हरा रंग है, जैसे आपको पता हो, कहते हैं ना कि सुबह को घूमने जाना चाहिए पार्क में, यानी कि जो हमारा हरा रंग होता है वो किस चीज़ पर प्रभाव डालता है, तो वो हमारी आंखों पर ठंडा प्रभाव डालता है। इसीलिए कहते हैं कि हरी चीज़ें देखनी चाहिए, सुबह उठ के सुबह घास को देखना चाहिए, इसीलिए क्योंकि वो हमारी जो नेत्र है उन पर क्या प्रभाव डालते हैं, वे हमारे उस पर ठंडा प्रभाव डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा उसने, क्वेश्चन नंबर 11 में का जो
क्वेश्चन है उसमें कहा है कि लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए तो वह नारंगी रंग हो जाता है। यानी कि अगर हम लाल रंग में कौन सा रंग मिला दें नारंगी हो जाता है। आपको बताया था अगर हमने लाल रंग में पीला रंग, अगर हम लाल रंग में पीला रंग मिला दें तो वो क्या हो जाता है, वो हमारा नारंगी रंग बन जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, अब की बार पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त है। जल रंग का मतलब है कि अगर हम जिसमें पानी वाले कलर करें तो उसको बनाने के लिए हमें कौन से जो पेज होता है उसकी जरूरत होती है। तो कार्डिज नाम का एक पेज होता है जिस पर हम जल रंग ड्राइंग करते हैं। ठीक है गाइस, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, निम्न में से कौन सा रंग इन धनुष में नहीं है। नीला भी होता है, नारंगी भी होता है, लाल भी होता है, सिर्फ भूरा ही एक ऐसा कलर है जो कि किसमें, इंद्रधनुष में नहीं होता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि उसने हमारे से नेगेटिव पूछा है, नहीं में पूछा है, तो कौन सा है, गे। क्वेश्चन 14 देखिए, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है। पंचमढ़ी, भीमबेटका, आदमगढ़, ये रायगढ़। तो गाइस जो हमारा 14 का उत्तर है वो हमारा है भीमबेटका। भीमबेटका में जो हमारा जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है, वो भीमबेटका में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अजंता गुहा, भाई गुहा बोलते हैं गुफा को, अजंता गुहा मंदिर किस राज्य में है। यानी कि जो हमारा अजंता गुफा का मंदिर आपको पता है उसमें गुफाएं हैं, तो वो कहाँ पर स्थित है, तो वो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अजंता की किस गुहा मंदिर के मंडप की छत पर सर्वश्रेष्ठ आलेखन प्राप्त होते हैं। यानी कि जो अजंता का मंदिर है उसकी कौन सी छत पर सबसे ज़्यादा जो हमारे पहले जो हमारे बनाई जाती थी वह छतों पे उन पर आलेख बनाए जाते थे और वह हैंड से बनाए जाते थे, हाथों से बनाए जाते थे। तो उसने इसी में पूछा है कौन से में सबसे ज़्यादा है। तो जो हमारी गुफा नंबर 9 है उसमें सबसे ज़्यादा उस पर हमारे क्या है, सबसे आलेखन बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है, दो शोकाकुल नारी भित्ति चित्र कहाँ अंकित है। अजंता में, बाघ गुफा में, बादामी में, ये चित्तानावासल में। तो गाइस कौन से में है, वो हमारा है अजंता की गुफाओं में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भारतीय चित्रकला में मानव आकृति का आदर्श प्रमाण क्या है। यानी कि जब हम भारतीय चित्र बनाते हैं तो उसमें जो मानव आकृति का आदर्श है वो कितना होना चाहिए, वो होता है 180 अंगुल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, मोनो कलर योजना किसे कहते हैं। अब जैसे आपको पता है मोनो का मतलब होता है जब हम किन्हीं दो चीज को ऐड करते हैं, दो चीज को मिलाते हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, मोनो का यूज करते हैं। तो दो रंग की योजना हमारी क्या बुलाती है, मोनो कलर योजना कहलाती है। ठीक है, याद रखना है, मोनो का मतलब होता है अगर हम किन्हीं भी दो चीजों को मिलाएंगे, हमारे पास कोई दो चीज हो उसको बोलते हैं मोनो। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला एकेडमी कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से तटस्थ रंग कौन सा है। तटस्थ बोलते हैं जमीन का रंग कौन सा है। तो इस कौन सा है, हमारी जो जमीन का रंग है वो सफेद कलर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, वारली भित्ति चित्र किस राज्य से संबंधित है। तो किस राज्य से, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में उसने कहा है कि तनखस कुंडलिनी चित्र किस क्षेत्र में स्थित है। तो कौन से में, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसीलिए मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाने हैं और इसी टाइप से जिस टाइप हमने आपके मैथमेटिक्स की बनाई है, हिंदी की बनाई है और चित्रकला की बना रहे हैं, उसी टाइप से हम आपके साइंस SST वगैरह की भी वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें वीडियो में हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को भी लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 कि क्वेश्चन नंबर हमारे 24 में क्या दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 24 में उसने हमें क्या कहा है कि निम्न में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है। यानी कि राजस्थानी चित्रकला का जो हमारा राजस्थान है उसमें चित्रकला के बहुत सारे केंद्र हैं, उसने पूछा है कौन सा चित्रकला का राजस्थानी केंद्र नहीं है। तो जो गुलेर है, गुलेर हमारा राजस्थान का चित्रकला का केंद्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, किसके शासनकाल में हमजा नामा का चित्रांकन हुआ। किसका हुआ भाई, जब अकबर था, अकबर के दरबार में ही जो क्या था, जो हमजानामा था उसके अकबर के दरबार में था। तो इसीलिए किसके शासनकाल में, वो अकबर के शासनकाल में हुआ।
क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, राजा रवि वर्मा के चित्र का बड़ा संग्रह कहाँ पर स्थित है। जो राजा रवि वर्मा हुए वो बहुत बड़े चित्रकार हुए, ठीक है। उनने पूछा है कौन से हैं, तो प्रिंस ऑफ वेल्स राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, सालारजंग संग्रहालय हैदराबाद, ये चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम। तो कौन सी है, सालारजंग संग्रहालय हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 में उसने हमें क्या दिया हुआ है, इसमें पूछा है खजुराहो का विख्यात मंदिर किस प्रांत में है, यानी कि कौन से प्रांत में जो खजुराहो का विख्यात मंदिर है वो कहाँ पर सी है, पंजाब में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में। तो गाइस मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन 28 देखिए, ठंडा रंग कौन सा है, और जो ये क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अब की बार, ठीक है। पीला रंग, लाल रंग, काला रंग या नीला रंग। ठंडा रंग जो हमारा होता है वो कौन सा होता है, जो हमारा नीला रंग होता है वो हमारा ठंडा रंग होता है, ठीक है। क्वेश्चन 29 देखिए, बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है, यानी कि जो बादामी गुफा है वो हमारी कहाँ पर पाई जाती है, आई होल में या मिर्जापुर में, रामगढ़ या औरंगाबाद। तो आई मिर्जापुर में हमारी जो बादामी गुफाएं पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया हुआ है इसने, क्वेश्चन नंबर 30 में कहा है कि उस भूतपूर्व प्रधानमंत्री के नाम बताओ जो चित्रकार भी थे, यानी कि ऐसे हमारे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्हें चित्रकारी का भी शौक था और वे एक चित्रकार भी थे। तो कौन से थे, जो हमारे वीपी सिंह थे, जो हमारे वीपी सिंह प्रधानमंत्री रहे उनको चित्रकारी का भी शौक था और वे एक चित्रकार भी थे। क्वेश्चन 31 देखिए, चित्रकला किस श्रेणी में आती है, और यह क्वेश्चन भी अब की बार मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। श्रव्य, दृश्य, दृश्य श्रव्य, इनमें से कोई नहीं। भाई श्रव्य बोलते हैं जिसको हम सुनकर करते हैं, दृश्य जिसको हम देखकर करते हैं, और श्रव्य द्रव्य जिसको हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। आपको पता है जो चित्रकला है वो हम देखकर बनाते हैं, तो इसका जो है दृश्य, ठीक है। क्वेश्चन 32 देखिए, बोधिसत्व ब्रजपानी चित्रण किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, अजंता, पहाड़ी, राजस्थानी या मुगल। तो कौन सी आता है, राजस्थानी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन 33 देखिए, चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है, जगह अगर कोई डार्क कलर कर दिया जाए तो वे किस चीज को दर्शाते हैं, किस चीज के लिए उनका यूज किया जाता है, घनत्व, काली घटा, अंधेरा, ये इनमें से कोई नहीं। गाइस जो विशेष डार्क किए जाते हैं वे कोई काली घटा दिखाने के लिए नहीं किए जाते हैं, ठीक है। न घनत्व के लिए किया जाता है, न अंधेरे के लिए किया जाता है कि अंधेरा कैसे शो होगा, तो इसमें क्या है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा धुंधला दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं, इसलिए इनमें धुंधला नहीं है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए, हॉटमैन पेपर का प्रयोग किस माध्यम में होता है, ठीक है, जल माध्यम में, तेल माध्यम में, टेम्परा माध्यम में, ये चूर्णित में। तो इस कौन से में किया जाता है, जो हमारा तेल माध्यम होता है, यानी कि तेल माध्यम में हमारे हॉटमैन पेपर का प्रयोग किया जाता है, और ये क्वेश्चन भी अब की बार इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 35 में देखिए, तेल चित्रण में किस तेल का प्रयोग होता है। आपको पता है कि जो हमारे जो कलाकार होते हैं जब कोई शेप बनाते हैं, कुछ भी चीज़ ड्राइंग करते हैं, तो उसके बाद में उस पर तेल लगाकर उसको साफ करते हैं चमक देने के लिए। तो उसकी जगह हम तारपीन का तेल तो हम यूज़ नहीं कर सकते ना, हम नारियल का तेल का यूज़ करते हैं। यूज़ किया जाता है सरसों के तेल का, सरसों के तेल का भी यूज़ ड्राइंग को साफ करने के लिए किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 36 में उसने कहा है यूरोपीय चित्रण पद्धति पर धार्मिक चित्र सर्वप्रथम किस भारतीय चित्रकार ने बनाए। यानी कि जो बाहर यूरोपीय थे वो कौन सा ऐसा भारतीय चित्रकार था जिसने सबसे पहले यूरोपियन में चित्रकारें बनाए। तो कौन सा था वो, नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर या अमृता शेरगिल। तो इस कौन से थे, वे हमारे थे राजा रवि वर्मा। इससे पहले भी क्वेश्चन में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका है। यानी कि जो छाया होता है और प्रकाश होता है उसकी जो भूमिका है वो क्या चीज़ है, रात और दिन दर्शाने के लिए, चित्र को उभारने के लिए, चित्र में रंग सामंजस्य स्थापित करना, ये इनमें से कोई नहीं। गाइस जो हम छाया और प्रकाश शो करते हैं ड्राइंग में, वो हम चित्र को उभारने के लिए, जिससे हम जो हमारी ड्राइंग है, हमारा चित्र है, वो और अच्छा दिखाई दे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर है, चित्र को उभारना। क्वेश्चन 39 देखिए, रंग में कौन सा रंग मिलाने पर टिंट का निर्माण होता है। यानी कि कौन से रंग में कौन सा रंग मिलाने पर टिंट का प्रयोग होता है। ठीक है, टिंट भी एक बड़ा कलर है, काला रंग, भूरा रंग, सफेद रंग, ये लाल रंग। सफेद रंग मिलाने पर, ठीक है, जब सफेद रंग मिलाते हैं तो टिंट का निर्माण होता है।
क्वेश्चन 39 देखिए, निम्न में से कौन सा उदासीन है? पीला, काला, लाल या हमारा नीला। तो जो हमारा काला रंग होता है वो हमारा क्या होता है? उदासीन होता है। क्वेश्चन 40 देखिए, आलेखन का गुण है अलंकारिता, लयात्मकता, सौंदर्य, प्राकृतिक रूपों में बदलाव। अब कह देखिए आलेखन जो हमारा क्या है? आलेखन आप बनाते हैं ऐसे करके, इसके अंदर आप शेड भी करते हो, कलर भी करते हैं, फूल भी बनाते हैं, ठीक है, सभी चीज बनाते हैं। तो उसने कहा अलंकारिता, लयात्मकता, अलंकारिता उसको बनाने को हो गया, लयात्मकता आप किस टाइप से बना रहे हैं? सौंदर्य। जो आलेखन है, आलेखन का गुण क्या होता है? सबसे बड़ा गुण होता है उसका सौंदर्य। अगर वो सौंदर्य का मतलब होता है अगर वो अच्छा ही नहीं होगा तो वो कैसे पता लगेगा कि आलेखन अच्छा ही नहीं है? तो सौंदर्य अगर अच्छा होगा तो आलेखन भी अच्छा होगा। अब गाइस मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली हूँ उसमें आपको आलेखन बनाना भी बताऊंगा कि कैसे आप आलेखन बनाओगे और कितने डिग्री का आपको बनाना है और कौन कौन से फूल आप किस तरीके से बनाओगे, ठीक है। क्योंकि जो हमारे कुछ बच्चे होते हैं ड्राइंग में वीक भी होते हैं तो मैं उनका भी सारा डर दूर कर दूंगा, आपको ड्राइंग सिखा दी जाएगी कि कौन से, और जो हम बताएंगे उसी बेस पर आपके पेपर में आने वाला है। और अब की बार जो है आपसे कुछ शेप भी पूछी जाएंगी। पिछले जो पहले हुआ करते थे उसमें सिर्फ एक आलेखन और एक हमारे से कोई भी शेप बनवाता था, पर अब की बार जो है अगली बार आपको दो शेप बनानी पड़ेंगी। एक आपको क्या कुछ दे देगा, पेंसिल वगैरह, बाल्टी वगैरह, और दूसरे में कोई फल ये फ्रूट दे देगा, है फल ये आपको सब्जी वगैरह कोई भी चित्र दे देगा, आपको वो बनाना है, ठीक है। आपको वो भी बता दिया जाएगा कि आप कैसे उसको बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दिया हुआ है देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा है उसने, ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है ज्यामितीय तत्वों से, वर्ग से, वृत्त से या आयत से। अभी देखिएगा ये तो सब एक शेप हो गई, और ज्यामिति क्या होता है? ज्यामितीय तत्वों से। अगर हमें ज्यामिति के तत्व नहीं पता होगा तो ज्यामितीय का आलेखन का निर्माण कहाँ से हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, सूक्ष्म आलेखन कहलाता है अलंकारिक आलेखन, प्राकृतिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन, ये तीनों का मिश्रण। गाइस सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, ठीक है। जब हम तीनों को मिलाकर एक चीज बना देंगे तो एक छोटी, यानी कि हम तीनों को एक ही चीज में दिखा रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा? सूक्ष्म आलेखन होगा। तो इसका होगा तीनों का मिश्रण। क्वेश्चन 49 में क्या कहा इसने? आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है कागज द्वारा, हाथ द्वारा, ट्रेसिंग पेपर द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा? ट्रेसिंग पेपर के द्वारा इकाई की पुनरावृत्ति की जाती है। आपको पता है कि हमने कुछ चीज रखी, हम कुछ चीज अगर बना रहे हैं तो हमारा होता है जिसे हम छप्पा बोलते हैं, हमने वो पेपर रखा तो हम उसी चीज के सेम टू अपने दूसरे पेज पर देख सकते हैं, तो उसको ही बोलते हैं ट्रेसिंग पेपर, इकाई की पुनरावृत्ति के लिए, ठीक है। ये भी ट्रेसिंग पेपर एक आता है कि अगर आप कुछ चीज बनाते हो तो वो उस पर प्रिंट हो जाता है, उस पर दिखती रहती है, आप बिल्कुल सेम उसी को दूसरे पेज पर रखकर बना सकते हैं। क्वेश्चन 44 में क्या कहा? आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है, पारदर्शी या अपारदर्शी? तो कौन सा होता है? जो हमारा आलेखन होता है उसमें हमारे पारदर्शी रंग यूज होते हैं। क्वेश्चन 45 देखिए, ज्यामितीय आलेखन में प्रयोग होता है प्राकृतिक रंग, द्वितीयक रंग, श्वेत श्याम रंग या इनमें से कोई नहीं। अब गाइस देखिए जिसके आप आलेखन बनाते हैं तो वो आलेखन में कितने सारे कलर मिलाते हैं, ठीक है। और द्वितीयक रंग किसको बोलते हैं? जो रंग हम दो या दो से अधिक रंगों को मिलाकर बनाए उसको बोलते हैं द्वितीयक रंग बोलते हैं। तो यहाँ ज्यामितीय आलेखन में प्रयोग क्या होगा? द्वितीयक रंग होगा, क्योंकि हम एक आलेखन में एक ही रंग का यूज नहीं कर सकते, डिफरेंस कलर का यूज करते हैं, ठीक है। प्राकृतिक रंग यूज नहीं कर सकते हम, ठीक है। श्वेत श्याम होता है बहुत डार्क कलर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर हमारा 46 देखिए। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन 46 में कहा है, अल्पना का जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, उत्तराखंड में, इनमें से कोई नहीं। अल्पना जो हुई है वे एक आर्टिस्ट हुई, तो कहाँ से हुआ उनका जन्म? उनका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में, ठीक है। क्वेश्चन 47, ओस्टवाल चक्र के अनुसार मुख्य रंग है 4, 5, 6 या 7। तो ओस्टवाल के जो अनुसार है 6 कलर थे, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन क्या हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 48, ओस्टवाल चक्र के अनुसार समुद्री हरा रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? यानी जो समुद्री हरा रंग होता है उसका जो विरोधी कलर होता है वो कौन सा होता है? धानी, लाल, पीला या बैंगनी? तो जो लाल कलर होता है वो उसका विरोधी कलर होता है। अब गाइस जो भी सारे विरोधी कलर हैं, जितने भी इसके क्वेश्चन हैं, वे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। क्योंकि अब की बार आपको इनमें से क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है, जो विरोधी कलर हैं। एक तो विरोधी कलर और एक इस बेस पर कि कौन से कलर को मिलाकर कौन सा कलर बनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, निम्न में से प्राइमरी प्राथमिक रंग कौन सा है? यानी कि पहला कलर कौन सा है जो सबसे पहले यूज किए जाते हैं? तो कौन सा है? नीला, पीला, नारंगी, नारंगी, हरा, बैंगनी,
काला सफेद लाल, ये लाल नीला पीला। तो ये जो लाल नीला पीला है वे हमारे प्राथमिक प्राइमरी रंग कहलाते हैं। क्वेश्चन 50 देखिए, हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा है? यानी कि जो हमारा हरा रंग है उसका विरोधी रंग कौन सा होता है? तो गाइस हरे रंग का विरोधी कलर लाल रंग होता है, क्योंकि अगर हम हरे कलर में लाल रंग मिला देंगे वो रंग को खराब कर देगा। क्वेश्चन 51 देखिए, नारंगी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? लाल हरा, लाल पीला, नीला। गाइस मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब हम लाल और पीले रंग को मिलाते हैं तो हमारा नारंगी कलर बनता है, तो ऑप्शन नंबर ख। ठीक है। क्वेश्चन 52 देखिए, प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के, 9 प्रकार के, 3 प्रकार के, ये 2 प्रकार के। ये गाइस 2 है, ये कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं जो हमारे प्राथमिक रंग होते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 उसने हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन 53 में उसने कहा है कि गर्म रंग कितने हैं, यानी कि जो हमारे गर्म रंग होते हैं वे कितने होते हैं? तो आज आपको बता दूं जो हमारे रंग होते हैं गर्म वाले में हमारे 4 कलर होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 54 देखिए, ऐसा नहीं पूछा कि आपसे ये भी पूछा कि कौन कौन से होते हैं, नहीं, सिर्फ आपसे प्रकार पूछेगा और टाइप पूछेगा कितने प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं। क्वेश्चन 54 में क्या दिया हुआ है? इनमें से कौन सा खनिज रंग नहीं है? एक्रेलिक, गेरू, रामरज या पेवड़ी। तो कौन सा है जो हमारा एक्रेलिक होता है वो हमारा खनिज रंग नहीं होता है। ठीक है, खनिज बोलते हैं जो हम खोदते हैं या हम खुदाई करते हैं उससे हमें मिलते हैं। क्वेश्चन 55 में क्या है? रंग के गुण होते हैं 1, 2, 3 या 4। तो गाइस हमारे रंगों के 3 गुण होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 56, नीला और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो याद रखना जब हम नीला और पीले रंग को मिलाएंगे तो हमारा हरा कलर बनता है, और ये क्वेश्चन भी क्या है हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्वेश्चन 57 देखिए, काले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? काले रंग का विरोधी कलर सभी को पता होगा अप्रोक्सीमेटली हमारा सफेद रंग होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं जो कि हमारे नेक्स्ट पेज पर है। देखो क्वेश्चन 58 में क्या दिया हुआ है? किस नंबर की पेंसिल से हल्की रेखाएं खींची जाती है? आपको इससे पहले भी ये क्वेश्चन बताया था कि जो कौन सी पेंसिल होती है जिससे हल्की रेखाएं खींची जाती है। तो जो HB होती है वो तो सबसे ज़्यादा हमारे क्या डार्क करने के काम आती है, पर जो हमारे ये होती है जो हमारी HB, ये हमारी H पेंसिल होती है वो किसके लिए? वो हल्की शेड करने के लिए यूज की जाती है। क्वेश्चन 59, लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है? जैसे काले रंग का विरोधी रंग सफ़ेद रंग है और सफ़ेद का काला है, उसी प्रकार से जो हमारा लाल रंग है उसका जो विरोधी कलर होता है वो हमारा हरा कलर होता है। क्वेश्चन 60, बैंगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो आपको बता दो जो हमारा बैंगनी रंग बनता है वो हमारा लाल प्लस नीला। जब हम लाल और नीले रंग को मिलाएंगे तो हमारा बैंगनी कलर बन जाएगा, और ये क्वेश्चन भी अब की बार क्या है हमारा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 61 देखिए, गुलाबी रंग किन 2 रंगों के मिश्रण से बनते हैं? काला सफ़ेद, नीला सफ़ेद, पीला सफ़ेद, ये लाल सफ़ेद। जब आप लाल और सफ़ेद कलर मिलाओगे तो हमारा क्या बनेगा? हमारा गुलाबी रंग बनता है। क्वेश्चन 62 देखिए, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? नीला, लाल, हरा या भूरा। तो भूरा रंग जो होता है वो हमारे पीले रंग का विरोधी कलर होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? गाइस आपको पता है अगर हमारे काले रंग का विरोधी कलर सफ़ेद है तो सफ़ेद का जो विरोधी है वो कौन होगा? काला होगा। ठीक है। क्वेश्चन 64 में क्या गया? हरा रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो जो हरा रंग होता है जब हम नीला और पीला, यानी कि जब हम 2 रंग मिलाते हैं तो हमारा हरा रंग बनता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 में हमें क्या दिया हुआ है? कला शब्द किस भाषा का है? ये क्वेश्चन अब की बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो हमारे संस्कृत भाषा का में हम क्या बोलते हैं? कला शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो जो संस्कृत भाषा से लिया गया है कला शब्द। क्वेश्चन नंबर 66, चित्रकला के कितने अंग माने जाते हैं? तो चित्रकला के 6 अंग माने जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए जो कि हमारे 67 है, आदर्श रंग कितने हैं? और ये क्वेश्चन भी हमारा क्या है इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारे आदर्श रंग है, हमारे आदर्श रंग होते हैं 6, ये कुछ नहीं है यहाँ पर सी, हमारे आदर्श रंग होते हैं हमारे 6 कलर। तो हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 68। गाइस अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी टाइप की वीडियो आपको और मिलने वाली है और कल को आपको शेड बनाकर दिखाई जाएगी और सिखाई जाएगी कि आप कैसे पेपर में उसको बना सकते हैं। बैंगनी रंग का क्वेश्चन नंबर 68 में देखिए, बैंगनी रंग का विरोधी रंग कौन सा है? विरोधी किसको बोलते हैं? जो उसका अपोज करता है। कौन सा होता है? पीला रंग। बैंगनी रंग का जो
विरोधी होता है वो हमारा पीला रंग होता है। ठीक है गाइस, ये 68 क्वेश्चन थे हमारे जो कि आपके पेपर में मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसी टाइप के क्वेश्चन अब की बार आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी हिट करें जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।